नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और झारखंड जीके पढ़ रहे थे, जो सवाल पूछा गया था झारखंड तुरका 2017 में, उसी का हम लोग आज देख रहे हैं क्लास 11। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर आप नए हों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने पिछले 10 क्लास के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। आप जाके उस सेशन को देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो प्लेलिस्ट है आपके में बना हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और रही बात पीडीएफ, तो पीडीएफ भी मिल जाएगा कहाँ पे? पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक, चलिए। सवाल है 2017 में जो पूछा गया था, ये दरोगा का, उसका सवाल है। ठीक है, सेट नंबर 11 आज है। पहला सवाल आपके सामने है कि बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि से किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला? तो ये झारखंड के क्या थे? पहले मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री थे कौन? बाबूलाल मरांडी। ठीक, तो बता पूछा है कब से कब तक ये कार्यभार संभाले। तो इन्होंने कार्यभार संभाला था 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। ठीक है, चलिए। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल के से थे? ये सवाल इतना बार रिपीट हुआ, मतलब कि अभी तक 11 से पढ़ रहे हैं, सब में सवाल रिपीट है। हर पहला सवाल मुख्यमंत्री से। तो झारखंड के जो तीसरे मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे बताइए? तो तीसरे मुख्यमंत्री जो थे, किस राजनीतिक दल से थे? तो तीसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे बताइएगा, आप लोग पता है? तो ये बने थे कौन? शिबू सोरेन। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये थे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है? आदिवासी गवर्नर कौन थे? तो एक आदिवासी गवर्नर जो थे, वो अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक झारखंड के एकमात्र आदिवासी गवर्नर थी। ठीक है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में लाख टन की कुल लौह अयस्क रिजर्व अन्य विकल्पों से सबसे निकट पूछा है। झारखंड में जो लाख टन की कुल लौह अयस्क रिजर्व जो सबसे निकट ऑप्शन है वो पूछा है, तो ये वक्त बताना है। एक्चुअल तो जो है वो है कितना? 4596.621 लाख टन है, लेकिन इसके करीब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो 4600 के ये करीब। चलिए। पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो पूर्वी सिंहभूम जो जिला है, ये छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो छोटा नागपुर पठार का यह हिस्सा है। ठीक है, आगे देखिए। किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था? बताइए किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था? अब पहले बताइए किससे काट कर बनाया गया था? तो हजारीबाग से बनाया गया था। काट कर कब बनाया गया था? तो 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया गया है? बताइए झारखंड के किस जिले में अभ्रक जो है बड़े पैमाने पर पाया गया है? तो बताइए। तो यह पाया गया सबसे ज्यादा गिरिडीह में। कहाँ पे अगर अभ्रक? तो गिरिडीह में। कोडरमा में पाया जाता है, लेकिन कोडरमा ऑप्शन में नहीं था। तो बताइए। और कोडरमा को तो जानते ही हैं, झारखंड की अभ्रक राजधानी किसको बोलते हैं? तो कोडरमा को बोलते हैं। ठीक है, चलिए। योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस गांव में स्थित है? योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस गांव में स्थित है? तो ये है आपका कहाँ पे? तो ये लखन पहाड़ी गांव में है। पहाड़ी गांव में, लखन पहाड़ी गांव में ये है।
ठीक है। जो कौन सा प्रखंड में पड़ता है? तो पथरगामा प्रखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो पथरगामा प्रखंड में। पथरगामा प्रखंड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है? झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है? तो यह विभाजित किया गया, बताइए कितने में? तो अभी वर्तमान में है 264। कितना है? 264 है। तो इसमें ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो नहीं है, तो ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए, झारखंड में कौन सा जिला में जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? झारखंड में कौन सा जिला में जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत जो है वो आपका खूंटी में पड़ता है। कहाँ पे? खूंटी में है सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रतिशत। का क्या पूछा है? जनजाति का ना। तो सबसे ज्यादा खूंटी में है। ठीक है। तो आप लोग ध्यानिएगा। निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। क्या बयान है भाई? देखते हैं हम भी। अनुसूचित जाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है। ठीक है। अनुसूचित जाति जो है ना, झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है, ये सही है। सभी शैक्षणिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह से झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं? क्या सभी शैक्षणिक विकास कार्यक्रम जो है वो झारखंड सरकार द्वारा स्थापित किए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तीसरा पढ़ते हैं, आश्रम विद्यालय का उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान करना। बिल्कुल सही है कि आश्रम विद्यालय का जो उद्देश्य था वो गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान कर रहा था। यानी कि ऑप्शन 1 और 3 सही है। निम्नलिखित चित्रे में से कौन से खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज दर्शाया जाता है? चित्र, बताइए। चित्र तो नहीं दिया हुआ, क्या लिखा हुआ? कि निम्नलिखित में चित्रे में से कौन से खतरनाक जानवरों का रस्म रिवाज दर्शाया गया है? तो ये गंजू चित्रकारी जो है, अच्छा चित्र यहाँ होगा, सॉरी, निम्नलिखित चित्रों में से कौन सी खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज दर्शाया गया है? तो ये गंजू चित्रकारी में ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है। तो चलिए, पैदकर पेंटिंग के संदर्भ में पूछा है, पढ़िए। ये यह एक लोक चित्रकला है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। सही है। पैदकर चित्रकला जो है ना, भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। तीसरा, इसे स्क्रोल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, इसे क्या जानता है? स्क्रोल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। यह गंदे कागज पर यह किया जाता है। बिल्कुल, इन तीनों चारों सही है। इसे स्क्रोल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है किसको? तो पैदकर चित्रकला को। यानी कि यह ऑप्शन सभी सही है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अभी फर्स्ट टाइम तो क्वेश्चन नहीं था, तो कौन थे? ये बाबूलाल मरांडी थे। झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो यह शहर है आपका कौन? रांची। कहाँ पे है? रांची में स्थित है। ये बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? दामोदर नदी भारत की किस राज्य से शुरू होती है? तो हमारा झारखंड से यह शुरू होती है। इसका कुल लंबाई कितना दामोदर का? तो दामोदर का है 592 किलोमीटर। कितना है? तो 592 किलोमीटर। चलिए, उच्चतम रांची के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? उच्चतर रांची के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो यह जो समुद्र तल से है ये है 1800 से 2000 फीट तक इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई। किसका? उच्चतर पठार विभाग का। ठीक है। चलिए, शिखर जी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? शिखर जी जो गिरिडीह में है, तो यह जो है वो जैन धर्म का ये पवित्र स्थल है। कौन? शिखर जी, जो कहाँ पे है? गिरिडीह जिला में स्थित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंदरी झारखंड के किस उर्वरक कारखाने की स्थापना की? सिंदरी झारखंड में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? तो सिंदरी में जो है, चलिए बताइए तो, सॉरी, सिंदरी झारखंड में किस वर्ष उर्वरक कारखाना की स्थापना की? तो यह किया गया था आपका, कब? 1951 में इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था ये? 1951। ये झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना था। एक क्या, झारखंड में प्रथम उर्वरक कारखाना, प्रथम था झारखंड में। ठीक है, चलिए। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो यह जो है स्वर्णरेखा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? तो स्वर्णरेखा नदी पर जो है चांडिल जल विद्युत प्रोजेक्ट यह बना है। किस नदी पर? तो स्वर्णरेखा नदी पर यह बना है। कब बनाया गया था? तो ये 1987 में बनाया गया था। कहाँ पर है? तो सरायकेला खरसावां में। कहाँ पे? सरायकेला खरसावां। ठीक, चलिए। पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? पारसनाथ पहाड़ जो है वो किस पठार का हिस्सा है? तो यह गिरिडीह पठार का हिस्सा है। किसका है? तो गिरिडीह पठार का यह हिस्सा है। ठीक है, चलिए। राजमहल ट्रेप का निर्माण किस काल में हुआ था? राजमहल ट्रेप का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ था, बताइए। तो इसका जो निर्माण है वो हुआ था, पता है कब? जुरासिक युग में हुआ था। जुरासिक काल में या हुआ था। कब हुआ था? जुरासिक युग में हुआ था। चलिए। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताइए। तो ये है 2.42% जो है ये भारत के क्षेत्रफल का इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना कुछ झारखंड, कितना? 2.42। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? ये अगर अब झारखंड का मानचित्र है तो पूछा है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, बताइए। तो ये कितना है? 380 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 380 किलोमीटर इसका है। और इस तरह अगर पूछता तो पूरब से पश्चिम तो 463 किलोमीटर, और ये 380। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है किसके? तो ये है आपका, कहाँ पता है? धनबाद में। कहाँ पे? तो धनबाद में है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। कितना है वहां पे? तो 414 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया, बताइए। झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया है, तो बनाया गया था। तो यह बनाया गया था कॉपर गलाने का केंद्र जो है वो घाटशिला में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? घाटशिला में यह बनाया गया था, जो कि भारत का प्रथम तांबा उद्योग है। कब बनाया गया था? तो 1924 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए। झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि कार्य करती है? झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि कार्य करती है? तो यह जनजाति जो है कौन है? मुंडा जनजाति। कौन जनजाति है? तो मुंडा जो है अस्थायी रूप से कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? बिरसा मुंडा क्रांति का एक दूसरा नाम पता है क्या है? तो दूसरा नाम है उलगुलान आंदोलन। क्या बोलते हैं? उलगुलान। ये कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1899 से 1900 के बीच में। ठीक है, चलिए। किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई थी? बताइए, किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीबी समृद्धि योजना की घोषणा की गई थी? तो ये कल्याण पता है किसके लिए? माताएं एवं नवजात शिशु दोनों के लिए यह की गई थी। इस पहल की शुरुआत किया गया था। झारखंड धाम राज्य के किस जिले में है? झारखंड धाम जो है राज्य के किस जिले में है? तो राज्य के गिरिडीह जिले में झारखंड धाम पड़ता है आपका। ठीक है, चलिए। ये किसका समर्पण है यहाँ पे? भगवान शिव का। किसका? भगवान शिव का। शिव। चलिए, आज का 11वां सेट समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो को जरूर बताइएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।